नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो लिंक माई बुक्स का एक ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे पास लिंक माई बुक्स के लिए बेस्ट ऑफर्स भी होंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक एफिलिएट लिंक होगा और आज मेरे साथ हैं डैनियल लिटिल, जो लिंक माई बुक्स के फाउंडर हैं, और वे आज हमें ये ट्यूटोरियल देंगे और उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट करें, मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ डैन, आपके क्या हाल चाल हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ बोबा, आप बताएं कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ, तो चलिए लोगों की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए लोगों की अकाउंटिंग को ऑटोमेट करते हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं, देखते हैं ये सब कैसे काम करता है, क्योंकि कुछ लोगों को टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या ऐसा कुछ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को समझाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये लिंक माई बुक्स का एक डेमो अकाउंट है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले प्रोसेस के अंत से शुरू करूं। तो इमेजिन करें कि आपने पहले ही अपना अमेजन अकाउंट जीरो अकाउंट से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन हम क्विक बुक्स को भी सपोर्ट करते हैं, साथ ही अन्य चैनल्स जैसे कि शॉपिफाई आदि भी। तो ठीक है, हम प्रोसेस के एंड से शुरू करते हैं ताकि हम इससे कनेक्ट कर पाएं, और हम सारे सेटअप को भी देखेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसे देखेंगे कि एक नया अकाउंट इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे सेटलमेंट्स डैशबोर्ड है, यहीं पर सारा जादू होता है। तो हर बार जब क्लाइंट किसी सेल्स चैनल से पे आउट प्राप्त करता है, जैसे कि इस मामले में अमेजन, हम उस पे आउट को बनाने वाली सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें सेल्स, रिफंड, फीस आदि शामिल हैं, टैक्स और वैट। एनएमसी एक नीट एंड क्लीन समरी एंट्री में ब्रेक करेंगे, जिसे बुक कीपिंग सिस्टम में पोस्ट किया जाएगा। तो इस मामले में उदाहरण के लिए ये वाला यहाँ 9 अगस्त से 23 अगस्त के पे आउट पीरियड के लिए 30.43 पाउंड है। यदि हम इसे देखें तो हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स से बना है अमेजन ट्रांजैक्शन, जिसमें जैसा कि मैंने कहा, सेल्स, रिफंड, फीस और टैक्स शामिल हैं। तो हम मूल रूप से उन सभी चीज़ों को एक साथ ग्रुप कर रहे हैं और अमाउंट को नीचे लिख रहे हैं। इन्हें कस्टमर्स के अमाउंट के चार्ट में एक स्पेसिफिक अकाउंट में एलोकेट कर रहे हैं और सही टैक्स रेट अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वे हर अकाउंट पर सही अमाउंट का टैक्स पे करें। और उन सभी ट्रांजैक्शन का कुल मिलाकर 30.43 पाउंड होता है, जो बाद में अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इससे बेनिफिट कैसे होता है जब हम इसे जीरो पर भेजते हैं। तो वास्तव में हम अभी यही करेंगे। तो इन समरी एंट्री में से एक को जीरो पर भेजने के लिए आपके पास मूल रूप से दो ऑप्शन हैं। आप इसे यहाँ एक्शन मेनू से भेज सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं, या आप वास्तव में सेटिंग्स में जा सकते हैं और सेटिंग्स से हम सेटलमेंट सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हम ऑटोमेशन को ऑन कर सकते हैं। फिर ये इसे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। यदि आप केवल एक स्पेसिफिक महीने के लिए पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक स्टार्ट और एंडिंग डेट चुन सकते हैं। अधिकांश लोग मैन्युअल रूप से कुछ भेजते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वे संतुष्ट हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उनका अकाउंटेंट संतुष्ट है, और फिर वे बस ऑटो पोस्ट को चालू कर देते हैं। जब वे मैन्युअल रूप से अपनी बुक कीपिंग समाप्त करते हैं, जैसे 1 सितंबर, और फिर वे इसे ऑन ही छोड़ देते हैं। और इसका अर्थ ये होगा कि हम 1 सितंबर से और जो कुछ भी नया आता है उसे पोस्ट करेंगे। अभी आज के डेमो के पर्पस के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं इसे मैन्युअल रूप से भेजूंगा। तो हम बस सेंड टू जीरो पे क्लिक करेंगे और फिर वह इसे जीरो पे भेज देगा। अब इसे जीरो पर भेजा जा चुका है, इसलिए अब इसे सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो प्रक्रिया का लास्ट स्टेप, उदाहरण के लिए यहाँ ये है, सेलर को 30.43 पाउंड का पे आउट प्राप्त हुआ है। हमने अब समरी एंट्री एक्सरो को भेज दी है। लास्ट स्टेप जीरो में जाकर इसे उनके बैंक स्टेटमेंट पर मिलाना है। तो मैंने यहाँ पहले से ही जीरो खोल रखा है। मैं फिर से जीरो खाते का टेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, दरअसल पहले आपको दिखा दूं, यहाँ 30.43 पाउंड का पे आउट आ रहा है, और ये अभी तक किसी चीज से मेल नहीं खाता, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं भेजा था। लेकिन अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, मैं वापस नीचे स्क्रॉल करूंगा, अब 30.43 पाउंड अपने आप उस इनवॉइस से मैच कर रहा है जो हमने बनाया है। तो अब हमें बस बीच में ओके पे क्लिक करना है और ये हो गया, काम खत्म। उस पे आउट के लिए अकाउंटिंग हो गई। अब जादू यहां होता है, ये वो चीज है जो भेजी गई है। तो अगर आप इसे दोबारा देखें, इस मेनू में हम वास्तव में एक्सेरो पे इनवॉइस देख सकते हैं। इसे रीड करेंगे, सारी चीजें सही तरीके से सेपरेट कर दी गई हैं। तो हमारे पास ये 30 पाउंड का इनवॉइस है। सभी विभिन्न ट्रांजैक्शन सही अकाउंट्स और सही टैक्स रेट्स पर एलोकेट किए गए हैं। तो सभी वीएटी की गणना हो गई है। इस मामले में ये एक यूके कस्टमर है, तो ये वैट है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के लिए जीएसटी और यूएस के लिए सेल्स टैक्स भी सपोर्ट करते हैं। पेमेंट एलोकेट कर दी गई है क्योंकि हम इसे बैंक स्टेटमेंट पर मिला चुके हैं। तो
ये सब अच्छे से काम कर रहा है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें अमेजन से पे आउट मिला, हमने उस पे आउट की सारी प्रोसेसिंग संभाली है, ट्रांजैक्शन को सही बुककीपर के पार्ट्स में अलोकेट कर दिया गया है। जो पहले उन्हें हर महीने घंटों घंटों लगता था, अब सब कुछ कैसे काम कर गया और बैलेंस हो गया, अब बस ये कुछ क्लिक में हो जाता है। तो ज़ायरो के अंदर एक बार जब आपने सारी जानकारी भेज दी है, ये स्पष्ट रूप से आपके प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो मैंने इसे विभिन्न चैनलों से कुछ काल्पनिक डेटा के साथ भर दिया है ताकि आप लिंक माई बुक्स की पावर देख सकें। इस तरह से कल्पना कीजिए कि सेलर अमेजॉन शॉपिफाई पर बेच रहा है, स्क्वायर हमारे लिए नया है, ये अभी आएगा, हम यहीं से शुरू करेंगे। इसमें सभी प्रकार की सेल्स और रिफंड शामिल हैं और बेचे गए गुड्स की अलग-अलग फीस, सभी प्रकार की फीस, और ये उनके टैक्स के बाद के प्रॉफिट या टैक्स से पहले के प्रॉफिट को दिखाता है। तो ये आपके और आपके अकाउंटेंट के लिए इसे बहुत आसान बनाता है कि आपके पास बुक कीपिंग के संबंध में आवश्यक सभी जानकारी हो, और ये 100% सटीक है ताकि आप ये जान सकें कि आप चीज़ों की सही से अकाउंटिंग कर रहे हैं और सही मात्रा में टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। अगर हम फिर से लिंक माई बुक्स में वापस आते हैं, तो जब हम इस पेज पर होते हैं, व्यू सेटलमेंट पेज, तो हम एक एनालिसिस भी देख सकते हैं, विशेष रूप से इस पे आउट का। तो आपके P&L को जीरो में देखना एक बात है, लेकिन यह आपके सभी चैनलों के सभी डेटा की तरह है। अगर आप बस उदाहरण के लिए इस पे आउट को देखना चाहें जो मैंने अभी प्राप्त किया है, तो ये मेरे पिछले पे आउट से कैसे मेल खाता है, तो अपनी 2 हफ्तों की ग्रोथ की जांच करें बिना उसे देखे। तो इसका यही उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक 118 पाउंड की सेल्स थी, जो वास्तव में पिछले पे आउट की तुलना में 11 पाउंड अधिक थी। आपके पास 2.81% का रिफंड रेशो था, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर है। ईमानदारी से कहें तो देखने के लिए एक अच्छी बात यह है कि आपकी सेल्स के परसेंटेज के रूप में आपके रिफंड को देखें, और यह पिछले महीने की तुलना में 6.5% कम है। अब जाहिर है इन आंकड़ों पर वह प्रतिशत शायद दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10,000 पाउंड की सेल्स कर रहा था, तो रिफंड प्रतिशत महीने दर महीने बहुत कम होता जाएगा, और फिर वे ये समझ पाएंगे कि इसका कारण क्या है। आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, और आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज देख सकते हैं। और फिर आपके पास विशेष रूप से इस एनालिसिस सेक्शन के लिए एक मिनी P&L स्टेटमेंट भी है, और ये हमारे लिए रिलेटिवली नया है और हम इसे और एक्सपेंड करने की योजना बना रहे हैं। तो हमारे लिए अगला स्टेप में ये है कि पे आउट वर्सेस लास्ट पे आउट, हम मंथली पे आउट भी लाने जा रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली और इन ईयरली कंपैरिजन, ताकि आप प्रत्येक महीने से, प्रत्येक क्वार्टर और प्रत्येक वर्ष को देख सकें। फिर आप अपने सभी चैनलों से सारा डेटा ला सकते हैं। तो यहाँ हम अपने अमेजन अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन आप इसमें विभिन्न चैनलों को जोड़ सकते हैं। इसलिए आप अमेजन, शॉपिफाई, ईबे, एटसी, टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, स्क्वायर अभी आ रहा है, वूकॉमर्स भी आ रहा है, तो विभिन्न चैनलों को आप जोड़ सकते हैं। तो यदि आप एक ओमनी चैनल सेलर हैं, तो आप अपने सभी अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं, और फिर आप न केवल अपनी बुक कीपिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि अपने बुक कीपिंग के सिस्टम में सभी कुछ भेज सकते हैं। आप टूल के अंदर ही डीप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही सब कुछ है जो लिंक माई बुक्स करता है। जैसे कि आपको एक पे आउट मिलता है, हम उस जानकारी को प्रोसेस करते हैं, हम इसे एक्सेरो या क्विक बुक्स में भेजते हैं, और ये बैंक में आए डिपॉजिट से मैच करता है। इसका मतलब है, हाँ, सेल्स डिपॉजिट को रिकॉन्साइल करना बहुत आसान है। इसका मतलब है कि आपके पास सटीक P&L और सटीक वैट और टैक्स रिटर्न है। इसलिए वास्तविक टूल की बात करें तो ये मूल रूप से यही करता है, लेकिन एक नया अकाउंट जोड़ने के मामले में ये बहुत बहुत आसान, सही। तो अगर मुझे एक नया अकाउंट जोड़ना है, तो चलिए टिकटॉक शॉप को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। चलिए इसे टेस्ट TTS1 कहते हैं। टिकटॉक से कनेक्ट करते हैं और फिर मैं इसे जोड़ूंगा। मैं कनेक्शन को ऑथोराइज करूंगा। ये मुझसे कुछ परमिशन एक्सेस मांगने वाला है बुनियादी रूप से, तो मैं इसे अनलिमिटेड एक्सेस दूंगा ताकि मुझे इसे फिर से रिन्यू ना करना पड़े। मैं यहाँ अपना ईमेल पता डालूंगा, मैं ओके पर क्लिक करूंगा, इंस्टॉल को कंफर्म करूंगा। ये मुझसे कुछ परमिशंस को अप्रूव करने के लिए कहेगा ताकि हम स्टोर एक्सेस कर सकें। उन परमिशंस को ऑथोराइज करें, और ये मुझे वापस वहीं पे ले जाएगा जहां मैं था। और अब टिकटॉक कनेक्ट हो गया है, इसलिए अब मैं या तो एक्सेरो अकाउंट या क्विक बुक्स अकाउंट कनेक्ट कर सकता हूँ। वास्तव में ये मेरे पास पहले से ही कनेक्टेड है, इसलिए मैं अपना डेमो एक्सेरो अकाउंट फिर से कनेक्ट करने वाला हूँ। ये सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है, इसलिए ये सेटअप विजार्ड से गुजरेगा। इस मामले में ये फिर से पहचानता है कि मैं एक UK बेस्ड बिजनेस हूँ मेरे एक्सेरो अकाउंट के कारण। जाहिर है ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकी कस्टमर इसका थोड़ा अलग वर्जन देखेंगे, लेकिन वही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं एक UK रजिस्टर्ड बिजनेस हूँ, मैं ये कहूँगा। और फिर ये कहेगा ये हैं अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शन जो टिकटॉक के पास हैं, और इसलिए हमने इनको रेवेन्यू, एक्सपेंसेस आदि में कैटेगराइज्ड किया है। और ये एक सजेस्टेड अकाउंट्स की लिस्ट है जिसे हम आपको उपयोग करने का सुझाव देते हैं।
लेकिन अगर आप पहले से ही अपने टिकटॉक की बुक कीपिंग कर रहे हैं और आपके पास इसके के लिए अकाउंट्स की पहले से ही लिस्ट है, तो हमने आपके अकाउंट्स की लिस्ट को ज़ीरो से पुल किया है और आप किसी भी अकाउंट को चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए मैं हमारे डिफ़ॉल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। अब अगर आप नए कस्टमर हैं और आप डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप नए कस्टमर हैं और आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम वास्तव में इन्हें आपके अकाउंट्स की लिस्ट में ज़ीरो में एडिशनल अकाउंट्स के रूप में जोड़ते हैं, ताकि हम आपके एक्जिस्टिंग अकाउंट्स को ना बदलें, हम केवल इन्हें एडिशनल्स के रूप में ऐड करते हैं। तो अब मैं अगले के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे इसे यूएस के रूप में सेटअप करना चाहिए था, तो ये रिफ़िल हो जाता। ठीक है, तो अब तो अब हम अकाउंट के सेटअप के थ्रू जाएंगे। तो इस मामले में मैं एक यूके वैट रजिस्टर्ड बिजनेस हूँ। ये ज़ीरो से डिटेक्ट किया गया है। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि मैं एक यूके वैट रजिस्टर्ड बिजनेस हूँ। अगर आप एक अमेरिकी बिजनेस या एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस होते, तो ये कुछ अलग दिखता। आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकी सेटअप होता, लेकिन ये काफ़ी समान है। तो मैं यूके वैट रजिस्टर्ड बिजनेस चुनूंगा। तो इस पेज पर हमारे पास टिकटॉक के माध्यम से होने वाले सभी अलग-अलग प्रकार की ट्रांज़ैक्शन की लिस्ट है और हमने उन्हें कैटेगराइज़ किया है और फिर हम डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स की एक लिस्ट सजेस्ट करते हैं जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो वे आपके अकाउंट्स की लिस्ट में आपके नॉर्मल अकाउंट्स के चार्ट्स में ऐड हो जाएँगे जिन्हें आप पहले से उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि आप एक अलग अकाउंट भी चुन सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें एक्सेरो या क्विकबुक्स से पुल किया है। तो अगर आप पहले से ही टिकटॉक सेल्स के माध्यम से बुक कीपिंग कर रहे हैं और आप उसी अकाउंट्स की लिस्ट का उपयोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आपके अकाउंटेंट ने एक स्पेसिफिक सेटअप रूप से सेट किया है, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश लोग हमारे डिफ़ॉल्ट को ही एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा करते समय हम इन्हें आपके अकाउंट्स की लिस्ट में ऐड करते हैं। और क्योंकि मैं एक यूके बेस्ड बिज़नेस हूँ, फिर से मुझे ये बताना होगा कि क्या मैं केवल स्टैंडर्ड रेट के प्रोडक्ट्स ही बेचता हूँ। यूके वैट के लिए या अगर मैं कुछ ज़ीरो रेटेड गुड्स बेचता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं केवल स्टैंडर्ड रेटेड प्रोडक्ट्स ही बेचता हूँ। वो भी सिर्फ़ टेस्ट पर्पज़ के लिए, लेकिन हम फूड या बेबी या क्लोथ्स हैंडल नहीं कर सकते। और फिर सभी टैक्स रेट्स पहले से ही फ़ील्ड हैं जो यहाँ सेटअप में दी गई जानकारी और एक्सरो से डिटेक्ट की गई जानकारी के आधार पर बेस्ड हैं। लेकिन इफ़ेक्टिव रूप से टैक्स रेट्स रेडी हैं, आपको बस उन्हें कन्फर्म करना है और इस बटन पर क्लिक करना है और फिर आप उन्हें कन्फर्म कर सकते हैं और आपका अकाउंट पूरी तरह सेटअप हो जाता है। अब ये ज़ाहिर तौर पर मेरा डेमोंस्ट्रेशन अकाउंट है, इसलिए वास्तव में कोई सेटलमेंट दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पर आप मेन सेटलमेंट डैशबोर्ड पर पहुँचेंगे। मीन्स सेटलमेंट डैशबोर्ड पर और ये कुछ इस तरह दिखेगा जैसा आपने पहले ही देखा है। तो इस तरह से एक नया अकाउंट जोड़ा जाता है, इस तरह से अकाउंट का सेटअप किया जाता है। तो इस तरह से अकाउंट सेटअप हो जाता है और ये इसका जनरल ओवरव्यू भी देता है। अब हम कुछ अन्य छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अकाउंट्स और टैक्स मेन्यू में आपके पास अकाउंट और टैक्स विज़ार्ड है, जो अंततः सेटअप विज़ार्ड है, जिसे हमने अभी देखा है, इसलिए हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स और टैक्स मैपिंग्स वह है जहां विज़ार्ड के दौरान चुने गए सभी मैपिंग रखे जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास सभी अलग-अलग अकाउंट्स और टैक्स रेट्स हैं और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस पेज पर मैं कभी भी टैक्स रेट्स को एडिट नहीं करूँगा। हमेशा इसके लिए विज़ार्ड का उपयोग करें क्योंकि अगर आप यहाँ टैक्स रेट बदलते हैं, तो ये सभी सब कैटेगरीज़ को भी प्रभावित करेगा और कभी-कभी जब आप नीचे जाते हैं, तो कुछ टैक्स रेट्स बदलने लगती हैं सेल्स की स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के कारण। इसलिए इसे यहाँ बदलने की बजाय विज़ार्ड के माध्यम से एडिट करना बहुत बेहतर और अधिक सरल है। लेकिन आप यहाँ अकाउंट बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो अकाउंट्स बदल सकते हैं। अगर आपको टैक्स रेट्स नहीं बदलनी हैं, तो आप नया अकाउंट उपयोग कर सकते हैं। आप इसे यहाँ कर सकते हैं और इसके कुछ उदाहरण होंगे। हम सभी सेल्स को एक साथ ग्रुप करते हैं, लेकिन कुछ लोग शिपिंग को अलग करना पसंद करते हैं, जैसे शिपिंग रेवेन्यू। इसलिए वे इसे एक स्पेसिफिक शिपिंग अकाउंट में डालना चाहेंगे और फिर यहाँ दी गई शिपिंग को भी। तो यहाँ पेज पर अपने सेटअप को थोड़ा फाइन ट्यून करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ फाइन ट्यून करने के लिए इन्वेंट्री मेनू में इन्वेंट्री वैल्यू है। हम एक स्नैपशॉट लेते हैं। वास्तव में ये केवल अमेज़न के लिए है, इसलिए जब हम अमेज़न देखते हैं तो हमारे पास फुलफिल्ड बाय अमेज़न या फिर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होता है। फुलफिल्ड बाय अमेज़न में हम अमेज़न से एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो मूल रूप से दिखाती है आपके पास हर महीने के अंत में अमेज़न में कितने एसक्यूयू या आइटम स्टोरेज में हैं। और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम इसे एक रिपोर्ट के रूप में जमा कर सकते हैं। तो ये डेमो अकाउंट होने के नाते यहाँ वास्तव में कोई डेटा नहीं है, लेकिन प्रभावी रूप से हर महीने के अंत में आपको अपने सिस्टम में इंटर की हुई कॉस्ट के आधार पर अपनी इन्वेंट्री की एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी, यदि आपने उन्हें इंटर किया है, जिसे हम आपको 1 सेकंड में दिखाएँगे और फिर आपके पास कितने एसकेयू हैं ताकि आप फिर उसे डाउनलोड कर सकें और आप वास्तव में इसे देख और डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं। कौन से आइटम अमेज़न में हैं और उनकी कितनी वैल्यू है? इसे साल के अंत में अपनी अकाउंटेंसी को प्रदान करें ताकि वे जान सकें कि उन्हें अगले वर्ष के लिए कितनी इन्वेंट्री ले जानी है। प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बात करते हुए अगला ऑप्शन है प्रोडक्ट कॉस्ट है।
यहाँ आप इफेक्टिव तरीके से प्रत्येक आइटम के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट इंटर करेंगे। आप ऐसा इसलिए करेंगे, एक तो इन्वेंटरी वैल्यूज़ के लिए, और दो, अगर आप हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रैकिंग ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं, जो मैं आपको 1 सेकंड में दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप उन्हें इंटर करेंगे, आप उन्हें पेज पर इंटर कर सकते हैं, आप करेंसी बदल सकते हैं या आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। आप इसे एक सीवीए फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, सभी कॉस्ट्स को एक सीवीए फाइल में इंटर कर सकते हैं, उसे सीवीएसी के रूप में सेव कर सकते हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं और फिर ये ऑटोमेटिक रूप से आपकी सभी कॉस्ट्स को अपडेट कर देगा। हमारे पास सिर्फ कॉस्ट्स दिखाने के लिए एक छोटा-सा टॉगल भी है, केवल कॉस्ट्स, केवल प्रोडक्ट्स जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो यदि आपने उन्हें पिछले महीने अपडेट किया है और आप केवल नए प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं जिनकी कीमत आपने अपडेट नहीं की है, तो इसे टॉगल करना वास्तव में आसान है। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट ग्रुप्स भी हैं, और अब ये वास्तव में मुख्यतः यूके कस्टमर्स के लिए रिलेवेंट है जो प्रोडक्ट ग्रुप्स का मिक्सचर बेचते हैं। तो यूके आपके पास स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स, रिड्यूस्ड रेटेड गुड्स और जीरो रेटेड गुड्स हैं, और उनके हर टाइप के लिए एक अलग टैक्स रेट होता है। एंड सो अमेजन और शॉपिफाई हम वास्तव में ऑटोमेटिक रूप से प्रोडक्ट्स को उनके टैक्स रेट के आधार पर ग्रुप कर सकते हैं, और फिर बाकी के लिए हम उन्हें अलग से ग्रुप कर सकते हैं। हम ईबे, ईस्टी आदि जैसे प्रोडक्ट ग्रुप्स का उपयोग करते हैं। हम प्रोडक्ट ग्रुप्स का उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि प्रोडक्ट किस ग्रुप में होना चाहिए ताकि सही टैक्स रेट लागू हो। तो यही सब प्रोडक्ट ग्रुप करता है। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मेन्यू। अब बात करते हैं सेटिंग्स मेन्यू की। ये मूल रूप से अमेज़न और ज़ीरो के कनेक्शन है, और अगर किसी भी कारण से ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप वापस जाकर इन्हें फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। सेटलमेंट सेटिंग्स हमने पहले थोड़ा कवर किया था क्योंकि हमने ऑटोमेशन टैब को देखा था, लेकिन अगर हम इन्हें आर्डर में लेकर चलें तो ट्रांजैक्शन ग्रुपिंग, आप यहाँ कुछ भी वास्तव में नहीं बदलेंगे। ये सभी सेटअप उस विज़ार्ड के माध्यम से होते हैं, लेकिन ये मूल रूप से कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके अकाउंट पर हैं। लेकिन ज़्यादातर सेटिंग्स उस विज़ार्ड के माध्यम से सेट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कहा था कि हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करती है? तो उस ट्रांजैक्शन के लिए अमेज़न से जो डिपॉजिट आपको मिला है, आपको जो पैसा उन्होंने पे किया है, ज़ाहिर है कि वह सेल्स रिफंड, फीस और टैक्स से बना है। आपको बुक कीपिंग के दूसरे हिस्से के बारे में भी सोचना होगा, यानी यह पैसा मुझे अमेज़न से मिला है, इन्वेंट्री के हिसाब से उस पैसे के लिए कितना खर्च हुआ। तो मान लें कि एक बिजनेस जो पेन बेचता है, उदाहरण के लिए वह 100 पेन खरीदता है, और जब वे फिर उन पेन को बेचते हैं तभी कॉस्ट पता लग जाती है। तो अगर मैंने 10 पेन बेचे तो मेरी इन्वेंट्री से 10 पेन घट जाते हैं। इसलिए मेरी बैलेंस शीट पर जहां मैंने 100 पेन दिखाए हैं, अब केवल 90 पेन हैं, और उन 10 पेन के बदले में मुझे कुछ पैसा मिलता है, और ये इसी तरह काम करता है। तो जाहिर है लिंक माई बुक्स दोनों हिस्सों में आपकी मदद कर सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और जैसे ही पे आउट्स प्रोसेस हो रहे हैं, हम पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, और इसीलिए हम उन प्रोडक्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू को आपकी इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मूव कर सकते हैं। और यहाँ आप हमें बताएंगे कि आप अपनी इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए किन अकाउंट्स का उपयोग करना चाहते हैं, फिर आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं तो मैं आपको एक सेटलमेंट दिखा सकता हूँ। तो यदि हम उस एक सेटलमेंट में वापस जाते हैं जिसे हमने भेजा था और इसे रिव्यू करते हैं, फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टैब देख सकते हैं, और ये सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो सोल्ड हैं, और मैंने एक काल्पनिक प्राइस 1 पाउंड पर यूनिट डाल दी है। तो कुल मिलाकर सोल्ड हुए सभी प्रोडक्ट्स 26 पाउंड की इन्वेंट्री जितने थे। तो जो लिंक माई बुक्स करता है वह ये है कि वह इन्वेंट्री अकाउंट से 26 पाउंड मूव कर देता है आपकी बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट में। वास्तव में हम इसे देख सकते हैं, इसलिए हम इसे एक्सेल पर देख सकते हैं। तो जो हुआ वह एक इन्वेंट्री डिडक्शन है। ये इन्वेंट्री से 26 पाउंड काटे गए, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में 26 पाउंड की कॉस्ट जोड़ी गई। इसका मतलब है कि अब हम देखेंगे कि इन्वेंट्री घट गई है, और आपकी प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई है। तो ये भी ऑटोमेट हो गया है, और इसलिए सेटअप करने के लिए जो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत होगी वह है यहाँ सेटलमेंट सेटिंग्स मेनू में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को टर्न ऑन करें, इसे ऑन करें, और आप उस अकाउंट को चूज़ करेंगे जिससे आप इन्वेंट्री डिडक्शन चाहते हैं, और वह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट भी जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं। और फिर आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पेज पर अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंटर करनी होगी। ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ओह माफ़ करें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेटलमेंट्स को ज़ीरो पर भेजने का स्टेटस, ज़्यादातर लोग इसे अप्रूव्ड छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे बुक्स एंट्रीज ड्राफ्ट या अप्रूवल के लिए सबमिट की जाए तो उन्हें ज़ीरो में देखकर अप्रूव करें और फिर उन्हें रिकनसाइल करें, और आप ऐसा कर सकते हैं। पर ईमानदारी से कहूँ तो ज़्यादातर लोग इसे अप्रूव्ड ही मानते हैं। यहाँ नीचे डिफ़ॉल्ट होना चाहिए क्योंकि नया डिफ़ॉल्ट अप्रूव्ड है। हम उन्हें सभी को ड्राफ्ट के रूप में भेजा करते थे, पर जब आप उन्हें अप्रूव्ड में भेजते हैं तो इसे रिकनसाइल करना बहुत आसान हो जाता है। अपने आप आगे बढ़ चुके हैं।
ऑटोमेशन के मामले में इस सबको एक्सेरो और क्विक बुक्स पर पोस्ट कर दें और फिर क्विक बुक्स में ट्रैकिंग कोड्स या ट्रैकिंग क्लासेस, हम इसके साथ भी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम एक अलग ट्रैकिंग कोड सेट कर सकते हैं हर एक अलग मार्केट प्लेस के लिए अमेजोन के साथ। अगर आप एक ईबे अकाउंट को कनेक्ट करते हैं तो आप एक अलग ट्रैकिंग कोड रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप जीरो के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट रन करते हैं तो आप इसे मार्केट प्लेस के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग मार्केट प्लेस में आपकी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, जो बहुत पावरफुल है ये देखने के लिए कि आपका सबसे बड़ा रिटर्न कहाँ से हो रहा है। तो अगर आप बहुत सारा टाइम और एफर्ट जर्मनी की मार्केट प्लेस को ग्रो करने की कोशिश में खर्च कर रहे हैं लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यूके और यूएस से आ रहा है, तो शायद आप कुछ टाइम और इन्वेस्टमेंट यूके और यूएस में रीअलाइन करना चाहेंगे ताकि देख सकें कि आप वहां कैसे और अधिक ग्रो कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक मार्केट प्लेस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है। ये है सेटलमेंट सेटिंग्स। एडिशनल यूजर को जोड़ना बहुत आसान है, बस ऐड यूजर पर क्लिक करें तो आप आसानी से एक नया यूजर ऐड कर सकते हैं। उन्हें एक नाम दें, उन्हें एक ईमेल दें, उन्हें एक रोल दें, जिसे ऐड करना है उसके हिसाब से रोल, और फिर मेन्यू में लास्ट चीज नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं जब एक नया सेटलमेंट रिसीव होता है, और अगर उसमें कोई एरर है तब इसे एक्सेरो पर भेजा जाता है, और आप मार्केटिंग ईमेल भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग एक समय के बाद ये सब बंद कर देते हैं, क्योंकि वरना हर बार जब आपको पे आउट मिलता है तो आपको हमसे एक ईमेल मिलेगा, और फिर हर बार जब ये भेजा जाता है तो आपको एक और ईमेल मिलेगा। तो अगर आपको बहुत सारे पे आउट मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, बस इतना ही है। ये था लिंक माई बुक्स। कोई सवाल? क्या ये फ्री ट्रायल का हिस्सा है? मुझे याद नहीं है अगर मैंने शुरुआत में मेंशन किया है कि ये फ्री ट्रायल है। हम लिंक माई बुक्स के लिए सारे डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई फ्री ट्रायल शुरू करता है, क्या ये सब फ्री ट्रायल का हिस्सा है या उसमें हमें कुछ अलग मिलेगा? क्या आप इसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फ्री ट्रायल 14 दिनों का है। मेरी फ्री ट्रायल 1800 दिन है, क्योंकि मैं कंपनी का हिस्सा हूँ। फ्री ट्रायल सामान्यतः 14 दिनों का होता है और इसमें सब कुछ शामिल है। तो जो कुछ भी हम यहाँ कवर कर चुके हैं आप वह सब कुछ कर सकते हैं। ट्रायल में जो लिमिटेशन है वह ये है कि आप मैक्सिमम 3 महीने का डाटा ही ले सकते हैं। एक कैचअप टाइप की चीज, तो आप 3 महीने पीछे तक जा सकते हैं। आप डेटा देख सकते हैं जो जरूरी है। ये वास्तव में बेहद जरूरी है। जब आप पहली बार अपनी लिंक माई बुक्स कनेक्शन को एक सेल्स चैनल से सेट करते हैं तो हम ऑटोमेटिक रूप से चैनल से पिछले 90 दिनों के पे आउट्स को लिंक माई बुक्स में इंपोर्ट करेंगे। एकदम से कुछ भी जीरो या फिर क्विक बुक्स में नहीं भेजा जाता है। आपको इसे सेट करना होगा जैसा कि आप चाहते हैं कि इसे भेजा जाए। अगर आपको उससे ज्यादा की जरूरत है तो आप नीचे इस छोटे बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको एक हेल्प आर्टिकल पर ले जाता है जो बताता है कि आपको पहले एक पेड प्लान की जरूरत है, इसलिए आपको हमारे साथ एक मेंबरशिप लेनी होगी, और फिर आपके चुने गए प्लान के अनुसार आप वास्तव में 2 साल पीछे तक जा सकते हैं। इसलिए यदि आपको 2 साल के लिए कैचअप बुक कीपिंग करनी हो या आप अपने बुक कीपिंग को 2 साल के लिए ठीक करना चाहते हैं, फिर आप सही प्लान चुन सकते हैं और फिर आप 2 साल के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रायल में कोई लिमिट नहीं है, हर फीचर अवेलेबल है। आप जितने चाहें उतने चैनल जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप 3 महीने तक पीछे जा सकते हैं और फिर ट्रायल समाप्त होने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और लिंक माई बुक्स का उपयोग जारी रख सकते हैं। यदि आप अपने ट्रायल समाप्त होने के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो हम बस आपके अकाउंट को पोज कर देते हैं। हम कुछ भी नया इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम जीरो में कुछ भी नया नहीं भेजेंगे। और अगर काफ़ी समय तक सब्सक्रिप्शन नहीं होती है तो एक अवधि के बाद आपका अकाउंट रिमूव कर दिया जाता है। हमें ये सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलेगी और लोग कहाँ डिस्काउंट कोड डाल सकते हैं अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर के अकाउंट मेनू में ये वह जगह है जहां आप एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं और अपने कनेक्टेड सेल्स चैनल्स को चेंज कर सकते हैं। आपके पास हेल्प साइट का लिंक और लॉग आउट बटन भी है, लेकिन मुख्य हिस्सा जिसकी आप बात कर रहे हैं वह है बिलिंग। बिलिंग पर क्लिक करें तो ये एक अलग अकाउंट है जिसे मैंने सेट किया है और ये वास्तव में बिलिंग पेज पे काम करता है। तो जब आप बिलिंग पेज पे पहुंचते हैं नए कस्टमर के रूप में, सब ये आपको आपका ऑर्डर काउंट और आपके कनेक्टेड सेल्स चैनल्स की काउंट बताएगा। इस अकाउंट में ये काल्पनिक है, लेकिन ये ऑर्डर की काउंट पर निर्भर करेगा और उसके हिसाब से प्लान बदल जाएगा। मान लीजिए आप एक महीने में लगभग 1000 ऑर्डर कर रहे हैं तो आप 200 से 1000 की कैटेगरी में होंगे और ये आपको बताएगा। अगर आपने एक सेल्स चैनल कनेक्ट किया है तो आपका प्राइस, यदि आप यूके में हैं, वैट सहित 31.20 पाउंड प्रति माह होगा। ये आपको 1000 ऑर्डर और एक सेल्स चैनल देगा। मान लीजिए आप उससे थोड़ा अधिक कर रहे थे और 1 से 5000 ऑर्डर कर रहे थे और मान लीजिए आपके पास 4 सेल्स चैनल थे, तो ये वैट सहित 58.80 पाउंड होगा और ये आपको 5000 ऑर्डर और 5 सेल्स चैनल देगा। और यहाँ आपका डेटा है जिसे आप 12 महीनों तक भी रख सकते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप कूपन एंटर करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे
और यहीं पर आपको कोड डालना है। क्या ये वोवा 20 है? हाँ, यही कूपन कोड है। वाह, आपको ये याद है। तो ये 3 महीने के लिए 50% का डिस्काउंट देता है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। तो ये किसी भी मंथली प्लान पर 3 महीने के लिए 50% डिस्काउंट को एक्टिवेट करेगा और इसकी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये पहले 3 महीनों के लिए प्राइस कम कर देगा और फिर उसके बाद आप फुल प्राइस पे चले जाएँगे। ये ईयरली प्लान पर अप्लाई नहीं होता है। तो ईयरली प्लान में आपको मूलतः 10% डिस्काउंट मिलता है और फिर मंथली प्लान में 10 महीने के प्राइस में 12 महीने मिलते हैं। आप कूपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप कूपन का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूँगा कि मंथली प्लान से शुरू करें, पहले 3 महीने का डिस्काउंट प्राप्त करें और फिर वापस आएँ और बाद में आप ईयरली प्लान में बदल सकते हैं। और प्राइसिंग दिखाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वहाँ कुछ यूएस कस्टमर भी हैं और अन्य कस्टमर भी हैं। तो यदि आप प्राइसिंग पेज पे जाते हैं, तो आपको डॉलर में प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। तो हम वहाँ वही 2 प्लान्स देख रहे हैं। इस $35 प्रति माह से शुरू है। स्पष्ट रूप से अमेरिकन प्राइस पर कोई टैक्स, कोई वैट नहीं है। बिना वैट के $49, सॉरी, जो हायर प्लान है वह $65 था और हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी प्राइसिंग है। तो आप वास्तव में इसे कर सकते हैं। आप किस देश में हैं ये इस पर निर्भर करता है। ये आपको सही प्राइसिंग देगा, लेकिन आपके पास बहुत से ऑस्ट्रेलियन प्राइस भी हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से वैसा ही दिखेगा जब आप अपने सब्सक्रिप्शन एरिया में जाएंगे। यूके प्राइसिंग में लगभग 20% शामिल है, जिसे कस्टमर HMRC से वापस क्लेम कर सकते हैं। तो वे HMRC से 20% वापस ले सकते हैं। तो हाँ, सो इसी तरह आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मूल रूप से कूपन लिंक माई बुक्स के अंदर जाकर एक्टिव होता है एक बार जब हम प्राइसिंग पेज से कनेक्टेड होते हैं। जब तक हम कनेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये वहाँ दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर के फ्री ट्रायल से लोग अगर से खुश हैं और वे इसका आनंद ले रहे हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं, जैसा आपने मेंशन किया, तो वे इसके लिए कूपन का उपयोग कर सकते हैं। 3 महीने के लिए 50% डिस्काउंट पाने के लिए, और फिर आप ईयरली पेमेंट भी कर सकते हैं या आप सीधे ईयरली पेमेंट भी कर सकते हैं, वह भी अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं व्यूअर्स को याद दिला दूंगा कि फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्काउंट कोड भी वहीं है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ मेंशन करने वाली एक आखिरी बात, सॉफ्टवेयर इसका सिर्फ एक हिस्सा है। ये शानदार है एंड ग्राहक इसे बहुत पसंद करते हैं। मुख्य चीज, अगर आप हमारे पास किसी भी ऐप स्टोर के रिव्यूज को पढ़ते हैं, जैसे कि ऐप स्टोर, शॉपिफाई ऐप स्टोर आदि, जो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम के बारे में बात करता है, और सपोर्ट टीम अकाउंटेंट्स से बनी है जो वास्तव में ई कॉमर्स को समझते हैं, जो वास्तव में लिंक मार्केटिंग को भी समझते हैं। और आप चैट विजेट के माध्यम से सीधे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे की ओर राइट साइड में है। हमारे पास बहुत सारे हेल्प आर्टिकल भी हैं जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लिए वास्तव में अच्छे हैं। आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, तो आप अपने सवालों को कमेंट करें या फिर मैसेज करें, तो हमारी टीम को आपकी मदद करने में खुशी होगी। अपने मैसेज के लिए एक टॉपिक चुनें और फिर आप हमारी टीम के किसी भी अकाउंटेंट से बात कर सकेंगे। वाह, शानदार। तो आप ये नॉर्मल बिजनेस डेज पर कभी भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं या नहीं, लेकिन आमतौर पर यह 1 घंटे के भीतर जवाब दे देते हैं। इसलिए यदि आपको सेटअप के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो सपोर्ट टीम वहाँ है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो लोगों के शामिल होने पर फ्री ट्रायल के साथ फ्री ऑनबोर्डिंग भी है। वे आपकी टीम के साथ कॉल कर सकते हैं और वे उनकी मदद हाँ, करेंगे। बिल्कुल है। हाँ, मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ से सीधा देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली टीम के किसी मेंबर के साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं और आपके ट्रायल के दौरान जो भी ईमेल आपको हमसे मिलेंगे, उनमें नीचे एक लिंक होगा जो कहेगा कि अपना फ्री 1-on-1 ऑनबोर्डिंग सेशन प्राप्त करें। आप हमारे अकाउंटेंट्स में से किसी एक के साथ बुकिंग कर सकते हैं, जो फिर गूगल मीट के जरिए आपके साथ मिलेंगे और मूलतः आपके सेटअप को आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। सब कुछ ऐड करेंगे, सब कुछ सेट करेंगे, कुछ चीज़ें आपके बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भेजेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आप उनसे संतुष्ट हैं और आपको कैसे उसे रिकंसाइल करना है वो जानते हैं, और फिर वे आपको ईमेल के जरिए फॉलो अप करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। काफी शानदार दोस्त, लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री ट्रायल और डिस्काउंट। शायद कुछ ऐसा जो हमने कवर नहीं किया। लगता है कि हमने सॉफ्टवेयर के सभी हिस्से, कैसे कनेक्ट करें, सभी डील्स, ऑफर्स कवर कर लिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि वे वाक़ई अच्छे हैं। ये भी एक छोटा-सा एजुकेशनल केस है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपना बुक कीपिंग सही कर रहे हैं। हो सकता है वे बस इसे अपने अकाउंटेंट को सौंप दें और भरोसा करें कि वे इसे सही करेंगे। लेकिन सच ये है कि ई-कॉमर्स अकाउंटिंग वास्तव में जटिल है। इसमें कई अलग-अलग मूवमेंट पाथ्स होते हैं। इसमें कई तरह के टैक्स शामिल होते हैं। सेल्स हर जगह हो रही है। तो जब तक आपके पास अच्छे ई-कॉमर्स अकाउंटेंट नहीं होंगे जो इसे सच में समझते हैं, तब तक आप ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हैं और हम जो डेटा देते हैं उसकी तुलना अपने पिछले 3 महीनों के डेटा से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई अंतर है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे पास आने वाले 75% कस्टमर महसूस करते हैं कि उन्होंने पहले गलती की थी और इससे उन्हें पैसा भी गंवाना पड़ा है। तो ये विचार करने लायक है। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि जो ई-कॉमर्स अकाउंटेंट्स बाहर हैं, उनमें से कई हमारे सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करते हैं। तो बड़े नाम जैसे ओजॉन ई-कॉमर्स अकाउंटिंग और पैसिव टैक्स और ऐसे ही लोग
इनमें से कई असल में सब लिंक माई बुक्स का उपयोग करते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप इसे चुन सकते हैं। ठीक है डेनियल, बहुत अच्छा। तो मैं इस वीडियो के सारे जरूरी कंटेंट को हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, फ्री ट्रायल कूपन कोड, साथ ही हमारे अन्य वीडियो भी। अगर लोग बुक कीपिंग की गलतियों पर थोड़ा और जानना चाहें, मुझे लगता है कि वह उपयोगी होगा। तो हाँ डैन, आपके समय के लिए धन्यवाद। आज हमने सब कुछ कवर किया है। अगर कुछ छूट गया हो या अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो कमेंट जरूर करें, लेकिन लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया और मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।